क्या आप जानते हैं कि शिया मजहब में इमामत महज एक सियासी मनसब नहीं बल्कि इसे ऐन नबूवत के बराबर खड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, उनके बड़े बड़े मुहद्दिसीन की किताबें गवाह हैं कि उनके नजदीक इमाम और नबी में कोई फर्क नहीं। मुल्ला बाकिर मजलिसी अपनी किताब हक़ुल यकीन सफ़ा 770 पर लिखते हैं कि 12 इमाम अल्लाह की तरफ से मबूस और मखसूस किए गए हैं, यानी जैसे नबी मबूस होता है वैसे ही इमाम भी। इनके सबसे बड़े मुहद्दिस कुलैनी उसूल काफी में लिखते हैं कि इमामत अल्लाह का एक ऐसा अहद है जो सिर्फ मखसूस मर्दों के लिए है। किसी इमाम को ये इख्तियार नहीं कि वो इसे किसी और को दे सके। शिया अकीदा कहता है अल्लाह पर फर्ज है कि वो इमाम को भी उसी तरह मुकर्रर करे जैसे नबी को करता है। हवाला इब्ने बाबूया कम्मी कमालुद्दीन सफ़ा 9। खलीफा मुंतखब करने का इख्तियार अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। वजाहत इसका मतलब साफ है कि उनके नजदीक तमाम खुलफाए राशिदीन माज़अल्लाह अल्लाह के मंशा के खिलाफ थे और माज़अल्लाह जो अबू बकर उमर रदी अल्लाह अन्हो को माने वो मुशरिक है। ये बराह रास्त उम्मत मुस्लिमा के इजमा पर हमला है। मुसलमानों के नजदीक इस्मत यानी गुनाहों से पाक होना सिर्फ नबियों का खासा है, मगर शिया उलमा कहते हैं कि उनके इमाम भी इसमें शरीक हैं। शेख तूसी तलखीसुश शाफी जिल्द 1 सफ़ा 92 में लिखते हैं कि अंबिया और अइम्मा का मासूम होना इमामत की बुनियादी शर्त है। वो बचपन से वफात तक हर सगीरा और कबीरा गुनाह से पाक होते हैं। तबरसी एलामुल वरा सफ़ा 206 में यहाँ तक दावा कर दिया गया कि अली और उनकी औलाद के 9 इमाम गुनाहों से पाक हैं। मुल्ला बाकिर मजलिसी हक़ुल यकीन सफ़ा 30 में लिखते हैं जो इमाम के मासूम होने पर ईमान न लाए उसने गोया इमामत को ही नहीं माना। अगर इमाम भी नबी की तरह मासूम है, उसकी इताअत भी फर्ज है और उसका इंतखाब भी अल्लाह करता है, तो फिर नबी और इमाम में फर्क क्या रह गया? क्या ये खत्म नबूवत के अकीदे के मुतवाजी एक नया दीन बनाने की कोशिश नहीं? इब्ने बाबूया कम्मी मानिउल अखबार सफ़ा 121 में लिखता है कि इमाम हरीस नहीं होता क्योंकि सारी दुनिया उसके कब्जे में होती है। मोहसिन अमीन आयानुश शिया जिल्द 1 सफ़ा 37 में लिखते हैं इमाम का मासूम होना वैसे ही वाजिब है जैसे नबी का। जब आप ये कहते हैं कि दुनिया इमाम के कब्जे में है और वो गुनाहों से पाक है, तो आप इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में शरीक कर रहे हैं। क्या इस्लाम में किसी गैर नबी के लिए ऐसे अकायद की गुंजाइश है? तमाम हवाले साबित करते हैं कि शिया मजहब में इमामत को नबुव्वत का दर्जा देकर इस्लाम की बुनियादों को हिलाने की कोशिश की गई है। ये अकायद कुरान की आयात और अक्ल सलीम के सरीहन खिलाफ है। हकायक आपके सामने है, अब फैसला आपका है।